Assalamu alaikum dear students. Welcome to World Learning International School online virtual campus. Today is Monday and today is your Urdu period. जैसे कि स्टूडेंट क्लास 4 आज आप लोगों का उर्दू का पीरियड है, तो आपका उर्दू में जो है आज हम 3rd चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ठीक है, हमारा उर्दू का 3rd चैप्टर है जो है वो है, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर रीड किया था मेरा खुदा मेरे साथ है। सेकंड हमने रीड किया था कायदे आज़म का बचपन, और 3rd हमारा जो है वो है ईद उल फितर हिस्सा अव्वल। पेज नंबर 74 ओपन कीजिए आप। पेज नंबर 74 पर हमारा चैप्टर है ईद उल फितर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक के बाद जो हमारी ईद होती है वो ईद उल फितर होती है, जो कि हम बहुत ज़्यादा जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। तो आज हम जो चैप्टर भी रीड कर रहे हैं वो भी है ईद उल फितर हिस्सा अव्वल। यानी कि ईद उल फितर जो चैप्टर है इसके 2 हिस्से हैं, लेकिन आज हम जो बेसिकली चैप्टर रीड कर रहे हैं ईद उल फितर उसका हिस्सा अव्वल रीड करेंगे। अब देखिए मकासद है इस चैप्टर के रोज़ों की अहमियत बयान करना, नमाज तरावी की अहमियत बयान करना, बच्चों को ये बताना कि ईद अल्लाह ताला का इनाम है। हम सब तो जानते हैं कि हमें मालूम है कि जब रमज़ानुल मुबारक में हम रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तो हमें जो है इसके बदले में अल्लाह ताला ने इनाम में ईद का तोहफ़ा दिया है। अब इसमें देखें हमें इस चैप्टर के अंदर ये बताया जाएगा रोज़ों की अहमियत, नमाज तरावी की अहमियत, और ये जो हमारी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए जो है वो तोहफ़ा है, ये सब इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मगरिब की नमाज़ ख़त्म होते ही लोग अपनी अपनी छतों पर पहुंच गए। जिनके घर ज़रा दूर थे वो चौक में खड़े हो गए। सबके मुंह आसमान की तरफ उठे हुए थे। इनकी नज़रें आसमान पर किसी को ढूंढ रही थी। आज रमज़ान की 29 तारीख थी। जवान बच्चे बूढ़े सब लोग आसमान पर ईद के चाँद को ढूंढ रहे थे। किसी की छत से एक बच्चे की खुशी से भरी आवाज़ आई, वो रहा चाँद, वो रहा चाँद। सब लोग अचानक पुकार उठे, मुबारक हो, ईद का चाँद नज़र आ गया, मुबारक हो, कल ईद होगी। उमर और उमैर दोनों भाई भी अपने अब्बू के साथ छत पर खड़े थे। इनके साथ इनके चाचा और दादा भी थे। सब ने चाँद को देखकर दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ के बाद सब ने एक दूसरे को ईद के चाँद की मुबारकबाद दी। रात के जब खाने के लिए इकट्ठे हुए तो सबके चेहरे खुशी से धमक रहे थे। दादा अबू ने कहा, सुनो बच्चों, क्या तुम जानते हो कि ईद हमारे लिए अल्लाह ताला का इनाम है? गुड़िया झट से बोली, जी हाँ, ईद वाकई अल्लाह ताला का इनाम है, क्योंकि हमें पहनने के लिए नए कपड़े और जूते मिलते हैं। गुड़िया की इस बात पर सबकी हंसी छूट गई। दादा अबू ने कहा, मेरी बच्ची, ईद का असल इनाम ये नहीं कुछ और है। उमर बोला, अच्छा दादा जान बताइए असल इनाम क्या है? दादा अब्बू बोले, बच्चों पहले तुम बताओ कि तुमने रोज़े रखे? उमर बोला, दादा जान मैंने 10 रोज़े रखे हैं। गुड़िया बोली, दादा जान मैंने 15 रोज़े रखे हैं। दादा जान बोले, तुम अभी छोटे हैं और तुम रोज़े अभी फ़र्ज़ नहीं हैं, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि तुमने अपने शौक़ से बहुत रोज़े रख लिए हैं। मुसलमान हमेशा रमज़ान के पूरे रोज़े रखते हैं, और तुम्हें यह भी मालूम है कि रोज़ा फ़जर की नमाज के वक्त से थोड़ी देर पहले शुरू होता है और सूरज डूबने तक यानी मगरिब तक रहता है। इस वक्त के दौरान रोज़ादार ना तो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। जो कुछ खाना पीना हो तो सुबह की नमाज से पहले ही खा लेते हैं, और इस खाने को सहरी कहते हैं। जब सूरज गुरूब होता है और मगरिब का वक्त होता है तो उस वक्त रोज़ा खोलते हैं, इसको इफ्तारी कहते हैं। जब दूसरे दिन ईद होती, जब रोज़े पूरे हो जाते हैं तो फिर ईद का चाँद नज़र आता है। जैसे कि तुमने आज चाँद देखा, और चाँद नज़र आने के बाद दूसरे दिन ईद होती है, और ये बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, जैसे कि तुम कल ईद मनाओगे। गुड़िया बोली, दादा अबू आप तो कुछ इनाम की बात कर रहे थे। दादा अबू हंसे और कहा, हाँ बेटी, ये बातें मैंने तुमको इसलिए बताई ताकि तुमको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि ये इनाम किस चीज़ का है। उमर बात को फ़ौरन समझ गया। दादा अबू आपके कहने का मतलब है कि ईद रोज़ों का इनाम है। दादा अबू ने इसे शाबाशी दी और कहा, उमर बेटे तुम बिल्कुल ठीक समझे हो। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है और वही कहता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका इनाम दूंगा। रोज़ों का असल इनाम तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन देंगे, लेकिन दुनिया में जो इनाम दिया है वो ये ईद का दिन ही है। उमर और उमैर ने अचानक इकट्ठे सवाल किया, दादा अबू इस ईद को ईद उल फितर क्यों कहते हैं? अबू ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वाह मेरा बेटा तो बहुत ज़हीन है, कितना अच्छा सवाल किया है।
دادا ابو نے کہا، عمر بیٹا، دنیا میں لوگ امیر بھی ہیں اور غریب بھی۔ امیر لوگ تو پیسے کے زور پر اپنے بچوں کو نئے کپڑے لا کر دیتے ہیں، کھلونے لا دیتے ہیں، لیکن غریب لوگ کیا کریں، ان کے پاس نئے کپڑے اور نہ ان کے بچوں کے پاس کھلونے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو غریب لوگوں کا بھی اتنا خیال ہے جتنا کہ امیر لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو زیادہ پیسہ دیا ہے، ان کے مال میں غریب لوگوں کا حصہ رکھا ہے۔ امیر لوگ جو نقد رقم یا اناج کی صورت میں غریبوں کو ادا کرتے ہیں، اس رقم کو فطرانہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یہ فطرانہ تم غریب لوگوں کو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرو، تاکہ غریب لوگ بھی نئے کپڑے بنوا سکیں اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اس فطرانے کو فطرہ بھی کہتے ہیں، اس لیے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ گڑیا بولی، ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں، غریبوں کا بھی دھیان رکھتے ہیں۔ چاچا نے کہا، اللہ تعالیٰ صرف تمہارے ہی نہیں ہیں، سب کے ہیں اور پوری دنیا میں ہی سب کا خیال رکھتے ہیں۔ عمر بولا، مجھے اللہ تعالیٰ بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے ان سے بہت پیار ہے۔ گڑیا بولی، اور مجھے بھی۔ دیکھیں اسٹوڈنٹ، جیسے کہ ہمیں عید الفطر کے بارے میں بتایا گیا، آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمام مسلمان جو ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ افطاری کی دعوت رکھتے ہیں، سحری کی دعوت کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں اس رمضان میں بہت نیکیاں کرتے ہیں، اپنی غریب لوگوں کا بھی خیال کرتے ہیں، انہیں بھی جو ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے مال سے، انہیں بھی جو ان کی خواہشات ہیں وہ بھی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت میں جو ہے عید کی صورت میں ہمیں جو یہ تحفہ عطا کیا، ہمیں عید کا تحفہ عطا کیا ہے، جو کہ ہم بہت زیادہ جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی عید آنے والی ہو تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اگر ہم کچھ لے سکتے ہیں ان کے لیے تو ہمیں چاہیے ان غریبوں کے لیے ہم کچھ لے کر اپنی طرف سے انہیں تحفے کے طور پر دیں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طریقے سے عید کی خوشیاں منا سکیں جس طرح ہم مناتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، عید الفطر کا حصہ اول یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے اور ہماری آج کی کلاس بھی یہیں پر وائنڈ اپ ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو عید الفطر چیپٹر بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور جو ہے ہم انشاءاللہ آنے والے سال میں جب رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے تو اس سال جو ہے ہم اپنے جو ہمارے گرد میں جو غریب لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں گے، اور انہیں میں جو ہے عید کی چیز جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ان کا خیال رکھیں گے، اور انہیں کچھ نہ کچھ تحفے میں ضرور لے کے دیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمارے جو عید الفطر چیپٹر کا حصہ والا یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ عید الفطر چیپٹر کا آپ کو ٹائٹل بنانا ہے، اور جو ہے اس پیج کی ایک پیج رائٹنگ کرنی ہے اس چیپٹر کی۔ آپ کو مشکل الفاظ اور الفاظ میں نے PDF کے تھرو سینڈ کر دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں جو عید الفطر چیپٹر کا حصہ دوئم پڑھیں گے۔ کہ اسٹوڈنٹس، ہماری آج کی کلاس یہیں پر وائنڈ اپ ہوتی ہیں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ کلاس میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔